यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए, हम चाहते हैं यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए, सारी धरती पे तेरी महिमा छाए, हर ज़ुबान तेरा ही गुण गाए, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम। सारा प्रताप सारा जलाल आप ही का है। आज हम जो कुछ हैं यीशु नाम से हैं, यीशु के लहू से हैं, असुत्तम बलिदान से हैं, कलवरी के द्वारा हैं, क्योंकि कलवरी से हमें ये समाचार मिला कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। आपने हमें मृत्यु से जय दी, बीमारियों से जय दी प्रभु, अनंत अनंत काल की मृत्यु से आपने हमें छुड़ाया, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, अंधकार और शैतान की शक्तियों से छुड़ाया। इसलिए हम चाहते हैं यीशु नाम उठे। हालेलुया। यीशु को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, देशों को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, अंधकार बंधनों को तो आजाद कर, बेदार कर दे, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर मैं अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर।
राहों पर मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। फिर से बेदार कर अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। मुझको यस लॉर्ड भर दीजिए, मुझको हर एक कहे मुझको भर, आजाद कर इनकार करते हैं, नहीं हम नहीं पी सकते हैं, नहीं हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, नहीं हम ऐसी बोली नहीं बोल सकते, नहीं हम ऐसे स्थान में नहीं जा सकते हैं। तो जिस राजमहल में, आपके कंपनी में, आपके उसमें बॉस के ऊपर अगर कोई बॉस है तो क्या होगा? तो वहां पे परमेश्वर ने क्या किया? नवा वचन, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में, बोलो परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में कृपा और दया डाल दी। हाँ ठीक है दानियल, मैं तेरे साथ। उसको भी अच्छा लगा, अरे इतना बड़ा जवान, ये राजमहल के इतनी सारी चीजों को, परंतु उसने कहा नहीं। और क्या किया? परमेश्वर अनुग्रह डालता है, परमेश्वर दया डालती है, चाहे कितने भी कठोर से कठोर वो निकल जाए, रूल निकल जाए, नहीं हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। आप देखिए क्या हुआ। आइए इसके 6वें अध्याय में हम आए। बोलो, राजा के मन में परमेश्वर ने कृपा और दया भर दी। जब कभी ऐसा हो, आपको डर लगे, आप कहना प्रभु मैं आपको चुनता हूँ, मैं आपके लिए प्रभु, मैं आपके लिए पवित्र होना चाहता हूँ, मैं संसार का ये करना चाहता हूँ। मैं कैसे बोलूँ बॉस से, कैसे बोलूँ पति से, कैसे बोलूँ पत्नी से, कैसे बोलूँ अपने बाप से? मैंने अनुभव किया है, पर मैंने कहा ना, जहां चाह वहां राह। पर ये नहीं चाहते कि कोई हमारे आगे पीछे घूमे, हम ये नहीं चाहते कि कोई हमें हमारे इतना हमको दबाव दे कि तुम परमेश्वर को नहीं मानोगे, तुम प्रभु की उपासना नहीं करोगे। इस दिल में ना आप लोगों को के लिए बहुत सी बातें हैं प्रभु बताने के लिए, पर आपके पास सुनने को समय नहीं है, समझने के लिए बुद्धि नहीं है। पर इतना समझ जाइए, जब आप एक मसीह, जीवंत मसीह जीवन जीने के लिए आप इस संसार से, न संसार के लोगों के साथ आप समझौता नहीं करते हैं, तो परमेश्वर दया डालता है, अनुग्रह डालता है, आपकी सुरक्षा करता है, आपको बचाता है। आप अपने पड़ोसी से कहें, मैं एक अच्छे हाथ के नीचे हूँ, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, बचाने वाला सामर्थी है, निकालने वाला सामर्थी है। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। आपका उठाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, आपका उठाने वाला, हालेलुया, उसका नाम ऊंचा है,
ऊंचा। खड़े होके गाए। सब कुछ को राजा को भी उसी ने बनाया, स्वप्न भी उसी ने दिया। हालेलुया। राजा को घबरा दिया, न्यायी अत्याचारियों को घबराने की सामर्थ परमेश्वर रखता है। इसका नाम ऊंचा है। दोनों हाथों को उठाकर महान उसकी सामर्थ बनाया। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। आइए हम 6वें अध्याय में जाएं और देखो परमेश्वर के विश्वास को। जो लोग कहते हैं ना, अरे प्रभु कैसे बचाएगा, अरे प्रभु बचाने के लिए ही तो निकाल लाया, जिसने मिस्र से निकाला, पाप से निकाला, पाप के गड्ढे से निकाला। क्या सच्चाई प्रकट करने के लिए झूठों के हाथ से नहीं निकालेगा? मेरा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया लॉर्ड। आइए 6वां अध्याय 1 वचन से हम देखें। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, उस सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात मादियों और फारसियों को अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, अब ये षड्यंत्र है। सारे गवर्नर सब बड़े बड़े मिल गए। ठीक है, ध्यान से सुनो। ऐसे युग में आप जी रहे हैं, ऐसा समय आने वाला है। ये अच्छे इसलिए ये कलीसिया आपको हर प्रकार की शिक्षा देती है। ये छोटे मोटे दुखों से कभी ना घबराएं। नौकरी छूटती है, छूटने दो। सब कुछ जो होता है होने दो। और जो तुम्हारे अंदर है ना, वो बंजर भूमि में फसल उगाने वाला है। कौवे के द्वारा रोटी खिलाता है, समझ रहे हो ना। स्वर्गदूतों के द्वारा घर में पैसे पहुंचा देगा तुम्हारे। समझ रहे, तुम्हारे चाय पीने की इच्छा हो ना, कहा प्रभु पास नहीं, बोले जेब में हाथ डाल के तो देख, निकल जाएगी चाय की कीमत के पैसे। ऐसे परमेश्वर की तुम उपासना करते हो गया, सब हो गया, सब हो गया। षड्यंत्र हो गया, ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई। अरे दानियल को ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा दी। दानियल के पास एक स्वप्न और दर्शन को बताने वाला ये था। अगर आप उसके दूसरे चैप्टर में जाएं तो दानियल ने स्वप्न भी बताया और उसके अर्थ को भी बताया। और राजा इतना खुश हुआ कि उसने अपने राजमहल में सब बातों में उसको अधिकारी बना दिया, उसको इतना ऊंचा उठा दिया, उसको इतना सम्मान दे दिया। तो बाकी के लोग कहने लगे, अरे ये कल का छोकरा, ये कल का आया हुआ, ये देखो इतनी बड़ी बड़े पद, इतना सम्मान, राजा तो इसी के गुण गाता रहता है, इसी के गुण गाता रहता है। आज हमें आशीषों में शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए शैतान बौखलाता है। ये क्यों इतना खुश रहते हैं तरह तरह से। तो दानियल के विषय में लिखा है, क्या लिखा है भैया? पढ़ें 10 वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। 11 वचन। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। 12। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी
राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारिसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वो दिन में 3 बार विनती किया करता है। देखिए, पढ़ लिया ना आपने? आप देखो राजा के अंदर क्या हो रहा है। 14 वचन। ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बेचैनी ओ षड्यंत्रकारियों ने चाहे कितना भी शैतान आपके विरोध 10,000 लोगों को आपके विरोध कर दे, पर राजाओं का राजा, यहूदा का सिंह, जो अपने पिता से मुझे और आपको बचाने के लिए विनती करता है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, वो संसार के लिए विनती नहीं करता। संसार के लोग उसे नहीं जानते, संसार के लोग उससे बैर करते हैं। परमेश्वर ने कहा, अगर वो मेरे होते तो मेरे साथ होते। वो इसलिए अलग है कि वो मेरे साथ नहीं है। मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ। ये सुनकर राजा उदास हुआ, वो सोचने लगा, वो उतावली करने लगा, वो मैं कैसे राजा को बचाऊं, कैसे दानियल को बचाऊं। जिस समय शत्रु आपको और मेरे को मिटाने के लिए सोचते हैं, मेरा परमेश्वर आपके और मेरे लिए दुगने युक्तियां बनाता है। जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं हो सकता। विश्वास सुनने से और सुनने से और सुनने से और सुनने से और सुनने से आता है। गवाही सुनने से नहीं आता, विश्वास आता है परमेश्वर के वचन के सुनने से, सामर्थी वचन के सुनने से। कैसे परमेश्वर ने दानियल को बचाया, कैसे दया डाली, कैसे तरस डाला। जिस राजा ने आज्ञा निकाली, हमारे देश के राजा आज्ञा निकालेंगे, उस रात परमेश्वर उनके सामने खड़ा हो जाएगा। मेरे प्रियो, उसने आपको बचाने के लिए निकाल लाया है, छुड़ाने के लिए निकाल लाया है। आप संसार से समझौता मत कीजिए। उसने आपको उठाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, स्वर्गीय स्थानों में चला रहा। वो आपको स्वर्गीय आत्मा से परिपूर्ण रहता है। उसके 16 वचन को हम देखेंगे। बैठ जाएं, मैं वचन को खत्म करने जा रही हूँ। हाँ। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रेज द लॉर्ड। बोलो ना, हम विश्वासी रहेंगे, पर हमारे देश के राजा भी विश्वास करेंगे। जब हम और आप विश्वास से चलते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम मसीह के स्वभाव को प्रकट करते हैं। हमारे बॉस, हमारे प्रिंसिपल, हमारी टीचरें, हमारी कॉलोनी, हमारे रिश्ते नाते। पर देखिए, केवल दानियल विश्वासी नहीं था, केवल दानियल का विश्वास स्वर्ग के परमेश्वर पर नहीं था। जिस राजा को परमेश्वर ने, देखिए दानियल का स्टेटमेंट आप पढ़िए। आइए मेरे साथ, हम चल रहे हैं उसके पहला अध्याय में। आप आए, उसके 17 वचन को हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ। हाँ। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। परमेश्वर ने, आइए मेरे साथ बोलो, और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों, सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया। आइए उसके दूसरे अध्याय में उसके 14 वचन को हम देखेंगे। हाँ। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा। और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, ये आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, ताकि वो महाराज को स्वप्न का फल बता सके। दानियल के पास ही आया कि तू स्वप्न और स्वप्न के अर्थ को बताइए। आइए 17 वचन।
तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया, प्रभु का धन्यवाद। बड़े उतावली से जब परमेश्वर ने दानियल और उसके संगियों को सब प्रकार के ऐसे बुद्धि, ज्ञान और स्वप्न के अर्थ को बताने की आत्मा उनको दी, तब वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उस स्वप्न को और उसके स्वप्न के अर्थ को दानियल पर प्रकट किया। दानियल ने समय मांगा कि आप मुझे समय दीजिए, क्योंकि स्वप्न और अर्थ। और देखो 20 वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की ये बात बताई है। तूने हमें राजा की बात बताई है। देखा पवित्र आत्मा की सामर्थ, देखा प्रार्थना की सामर्थ, देखा प्रभु के साथ एक होने की सामर्थ, देखा परमेश्वर के साथ चलने की सामर्थ, देखा परमेश्वर के साथ सहभागिता होने की सामर्थ। देखा आपने, उसने समय मांगा, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, दया मांगी कि इन संसार के ज्योतिषों के साथ हम भी नाश न हो। उन्होंने परमेश्वर की सराहना की, और बाइबल कहती है ना तो अर्थ परंतु परमेश्वर ने भेदों को खोला। प्रभु आपके जीवन के भेद को खोलेगा। भविष्य में तुम्हारा जीवन क्या होगा, तुम कैसे होगे, परमेश्वर इन बातों को खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में अपनी आत्मा का प्रकाशन दे, अपनी पवित्र आत्मा दे, अपनी पवित्र आत्मा की उथले मत रहो, उथले उथले मत रहो। संसार की चीजों को पाने के लिए यहाँ मत आओ, परमेश्वर को पाने के लिए आओ। वो परमेश्वर सबके मन के भेद को जानता है। बहुत बार भविष्यवाणी हुई और हमने देखा, सभा में तुम्हारी कुटिलता प्रकट हो जाएगी। आप क्या सोचते हो, आप परमेश्वर के घर में आदर के साथ पहुंचाए गए, आप आदर के साथ रहिए। प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु ही अच्छा है, उसके समान कोई नहीं है। किसने दानियल को ऊंचे पर उठाया, किसने राजा के मन में दया डाली, किसने दानियल को ऊंचा उठा दिया, एक अच्छा मान दिया, एक अच्छा सम्मान दिया? परमेश्वर, परमेश्वर ने दिया। प्रभु आपको ऐसा ही जीवन देना चाहता है, आपको उत्तम आत्मा देना चाहता है, उत्तम बुद्धि देना चाहता है, उत्तम ज्ञान देना चाहता है। तो क्या हम संसार के मित्रों के साथ ये प्राप्त कर सकते हैं? क्या संसार के अपने परिवार और नातों के साथ हम ये पा सकते हैं? नहीं। बोलो, मैं अकेला बुलाया गया हूँ। आप लोग ये बात भी नहीं समझते हैं कि परमेश्वर व्यक्तिगत है। बोलो, वो व्यक्तिगत है, वो मेरा पर्सनल लॉर्ड है, पर्सनल प्रभु है, पर्सनल जीसस सेवियर है। ये नहीं कि मेरे माँ बाप के साथ मैं भी नाश हो जाऊंगी, मेरी बहनों के साथ मैं भी नाश हो जाऊंगी। ये मेरा चुनाव था, अकेला होना, मित्रों को छोड़ना, संसार को छोड़ना। आज भी कलीसिया में मैं बस उन लोगों को जो सचमुच में, वो भी अजीब सा लगता है, आप तो कहते हो हम प्रभु से इतना प्यार करते हैं, हम तो प्रभु कहते, अरे तो आओ ना, बैठो यहाँ लेकर। तो वो नहीं है, हम गलत फहमियों में हैं, हमारी सोच गलत है। बाइबल तो कुछ और ही कहती है। ना केवल दानियल ने, परंतु दानियल के साथ उसे भोजन देने वाले ने के अंदर भी प्रभु ने काम किया। ना केवल दानियल के लिए प्रभु काम कर रहा है, पर संसार के राजा के अंदर भी प्रभु काम कर रहा है। ना केवल दानियल विश्वास कर रहा है, पर वो राजा भी विश्वास कर रहा है। उसने कहा, दानियल, मैं जानता हूँ जिसकी तू उपासना करता है। आप किसकी उपासना करते हो? आप किसकी उपासना करते हो? जिसकी तुम उपासना करते हो वो तुम्हें बचा लेगा। हम बहुत छोटे थे, मेरे को तो ज़्यादा एक्टिंग आती नहीं है, मैं तो सीधा सीधा प्रचार करती हूँ। हमारे अंकल तो बोले, जैसे ही उठाया उसको फेंका,
शेर ने तो दानियल को नहीं, वो जितने डालने वाला उनका नामो निशान नहीं है। शद्रक और मेशक को जैसी आग में डाला उनको कुछ नहीं हुआ, पूरी आग की लपटे में पूरे जल के मर गए। मरते तो वही हैं जो दो नाव पे पैर रखते हैं, परंतु जो नहीं मरते वो उसके ऊपर उसके साथ खड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यीशु मेरा प्रभु है। मजा आता ना ऐसे परमेश्वर की आराधना करने? अच्छा लगता ना चीखना चिल्लाना ऐसे प्रभु के लिए, ऐसे प्रभु के लिए ताली बजाना अच्छा लगता है ना? अब समझ में आता है ना मैं क्यों गुस्सा हो जाती हूँ? ऐसे ताली बजाना। जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जो हमारे अंदर है, हम यहूदा के सिंह हैं, हम यहूदा के गोत्र हैं। फिरौन ने कहा, ऐ मूसा, मैं जान गया तेरा परमेश्वर जीवित है। ये संसार को जानना है, लोगों को जानना है, सताने वालों को जानना है, सुसमाचार प्रचार में बाधा रुकावट डालने वालों को बचाना है। जितना भी मेरे प्रियो हम उसके विरोध में, ये परमेश्वर में सच कहती हूँ, कभी अपमानित नहीं होने देगा आपको, कभी नहीं। मैं शिमशोन के बारे में मैं कहती हूँ, ऐसे जवान बन जाइए दानियल के समान। से परमेश्वर पर विश्वास करो, निर्भर रहो, समझौता ना करो, उसको अपना प्रभु बनाओ। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपके द्वारा आपके राजा को के मुख से बड़ाई निकालेगा। आप चन पर चलने वाले बनो, चाहे लोग कितना भी कहें, अरे क्या पुरानी, नहीं, कोई पुराना सुसमाचार नहीं है। एक ही समाचार है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अपने पापों से मन फिराओ, अपने दुष्ट चाल चलन से फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हम सत्य, खुदा ने सत्य को आप पर प्रकट किया है, प्रकाशन दिया है। यीशु मसीह हमारा प्रभु है। और जिस दिन मेरे प्रियो यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, ये आपको आशीषों के लिए प्रार्थना नहीं कराना है, आपको नौकरी के लिए प्रार्थना नहीं कराना है। आज जिस किसी के लिए भी आप प्रार्थना करवाते हो, मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैं तो इतना कहती हूँ, हे सब थके और परिश्रम और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं यीशु के पास आती हूँ, मैं सिर्फ यीशु के पास आती हूँ, मैं सिर्फ यीशु के पास आती हूँ। उसने मुझे विश्राम दिया, उसने मुझे शांति दी। वही परमेश्वर आपको भी विश्राम और आपको भी सामर्थ्य देगा। हालेलुया। आओ नाचो, आओ नाचो, झूमो, बोलो, अब रोना नहीं, अब उदासी नहीं। मैं टूटी थी, तूने मुझे सहारा दिया। जब मैं अकेली थी, तूने मुझे सहारा दिया। जब सबने मुझे छोड़ा, हमारे अंदर उसने काम किया है, इसलिए हम आराधना करते हैं। तुम जिस दुखों में हो, उस दुखों से तुम्हें निकालेगा तो तुम आराधना करोगे। ये रीति रिवाज के आधार पर ना गीत गाते हैं, ना सेवा के लिए तैयार होते हैं। जितना ज्यादा तुम उसको देखोगे, उतना अधिक तुम उससे प्यार करोगे। कितने लोग उसको देखना चाहते हैं। बोलो, ये सारे छोटे छोटे दुखों के लिए धन्यवाद, इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए धन्यवाद, इन विपत्तियों के लिए धन्यवाद। चाहे मैं कैसा भी हूँ, चाहे मैं कितना भी बिगड़ा हूँ, मेरा परमेश्वर सामर्थ रखता है मुझे सुधारने का, मुझे द्रोहियों से बचाने का। मेरी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी। विश्वास बढ़ाओ, बोलो, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ, ये थोड़ी देर धन्यवाद करें, अपने जीवन को बदल दें, अपनी बातों को बदल दें। परमेश्वर को हमसे बड़ी आशा है। अपने जीवन से डर और भय और पाखंड को निकाल दीजिए। मेरे प्रियो, अब समय नहीं, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। आपको आत्मा के अनुसार बुद्धि की बातें बोलने वाले होना चाहिए। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपके साथ है। आपके डराने वालों को परमेश्वर दिखाई देगा, आपको हटाने वालों को परमेश्वर दिखाई देगा। लोग कहेंगे, बुआ का परमेश्वर जीवित है।
लोग कहेंगे जी परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है, इस परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है। आप सब सुन लीजिए, अगर आप शैतान के द्वारा अगर इस कलीसिया में इस्तेमाल किए जाएंगे तो तुम भी देखोगे मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। अपनी निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी, हताश, निराश, ऐसी चीज़ें कि कुछ नहीं हो रहा है, प्रार्थना नहीं हो रही है, हमारा क्या होगा, ऐसे शैतान ने आपके अंदर डर और भय डाल रखा है, तो आओ हम मिलकर प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करते हैं तो जो वचन सुना है उस वचन को बोलो। जिसने दानियल को सिंह से बचाया वो मुझे गरीबी से बचाने की सामर्थ रखता है। मेरा यीशु मेरे लिए गरीब बना, मेरा यीशु मेरे लिए श्राप बना, मेरा यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरा यीशु मेरे लिए गाड़ा गया। ओ यीशु मसीह में आप जयवंत से बढ़कर हो, यीशु मसीह में आप जयवंत से बढ़कर हो। यीशु मसीह आपको जय के उत्सव में लिए चलता है। हालेलुया। आपने वचन सुना और इतना षड्यंत्र होने पर भी दानियल नित्य उसकी उपासना करता रहा। आपने उपासना करना छोड़ दिया, आपने इकट्ठा होना छोड़ दिया, आपने विश्वास करना छोड़ दिया, आपने भरोसा करना छोड़ दिया। आशीषों को पाने के बाद आप मनमानी करने लग गए। नहीं मेरे प्रियो, नहीं मेरे प्रियो, षड्यंत्र रचा जा रहा है कलीसिया के विरोध में, एक विश्वासी के विरोध में, क्योंकि शैतान का थोड़ा सा ही समय बाकी है। जब अपने विषय में बुरा समाचार सुनते हैं, इधर मत भागो, उधर मत भागो, इससे मत बोलो, उससे मत बोलो। दानियल नित्य प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना का मतलब है प्रभु के साथ एक होना, प्रभु के स्वभाव में होना, परमेश्वर का सविश्वास। थैंक गॉड आपने मुझे अपना सविश्वास दिया। प्रभु के स्वभाव में होना, प्रभु के साथ एक होना, प्रभु में एक होना। आइए हम प्रार्थना में जाएं। ऐसे आप झुंड बनाएं और प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं, उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बच जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।